दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मदीना में मस्जिद नबी बनकर तैयार हुई थी। मुसलमान एक जगह जमा होने लगे थे, लेकिन सवाल ये था कि नमाज के लिए लोगों को बुलाया कैसे जाए। वहाँ मशवरे होने लगे। किसी ने कहा घंटी बजाते हैं, किसी ने कुछ और कहा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। एक सहाबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा जिसमें उन्हें अजान के शब्द सिखाए गए। जब उन्होंने ये बात नबी करीम को बताई तो वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली जैसे बड़े और अजीम सहाबा मौजूद थे। इन सब बड़े बड़े सहाबा की मौजूदगी में नबी ने एक ऐसा फैसला किया जिसे क़यामत तक के लिए रंग और नस्ल का भेदभाव मिटा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, ये शब्द बिलाल को सिखा दो। इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल। मैं? दोस्तों, हज़रत बिलाल एक हबसी थे। पहले गुलाम रह चुके थे, लेकिन उनके दिल में जो नबी के लिए मोहब्बत थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। नबी ने उन्हें मुअज्जिन रसूल बनाकर उन्हें वो मर्तबा दिया जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। वक्त गुजरा और गमगीन दिन आए जब नबी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। पूरा मदीना रोने लगा। हज़रत उमर जैसी शख्सियत हो या हज़रत अली, सब गम में डूब गए। लेकिन हज़रत बिलाल के लिए तो जैसे उनकी दुनिया ही रुक गई। वो जब भी अजान देने खड़े होते और उस जगह को देखते जहां नबी तशरीफ़ रखते थे तो उनका गला भर आता, आवाज़ रुक जाती, वो रो पड़ते और मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। आखिर उन्होंने वक्त के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर से कहा, ए अबू बकर, अगर आपने मुझे अपने लिए आज़ाद करवाया था तो मुझे रोक लीजिए, लेकिन अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद करवाया था तो मुझे जाने दीजिए। मैं उस शहर में कैसे रहूं जहां हर मोड़ पर मुझे मेरे आका की याद तड़पाती है। हज़रत अबू बकर ने भारी दिल से उन्हें इजाज़त दी और हज़रत बिलाल शाम सीरिया चले गए। कई महीने बीत गए। एक रात शाम में हज़रत बिलाल ने ख्वाब देखा कि नबी करीम कह रहे हैं, बिलाल, ये कैसी बेवफाई है, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि हमसे मिलने आओ। हज़रत बिलाल रोते हुए नींद से उठे और तुरंत मदीना की तरफ चल दिए। जब लोगों को पता चला कि बिलाल आ गए हैं तो पूरे मदीना में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नबी के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन उनके पास आए और कहा, आज एक बार वही पुरानी अजान सुना दीजिए जो हमारे नाना के वक्त देते थे। हज़रत बिलाल उनका दिल नहीं तोड़ सके। वो मस्जिद की छत पर खड़े हुए और जैसे ही पुकारा, अल्लाहू अकबर, मदीना रोने लगा। लोगों को लगा शायद नबी करीम वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे ही वो नबी के नाम पर पहुंचे उनकी हिचकी बढ़ गई, आंसू बहने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़े। वो अजान उस दिन भी पूरी न हो सकी। दोस्तों, हज़रत बिलाल की विसाल बाद में शाम सीरिया में ही हुई और उन्हें दमस्कस में दफनाया गया। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान की रूह अल्लाह की बंदगी और नबी की सच्ची मोहब्बत में छुपी है। उनका इश्क हमें बताता है कि वफ़ादारी किसे कहते हैं।